नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन के ऐतिहासिक जीत पर आजमगढ़ में नरौली बस स्टैंड से आज विजय जुलूस निकाला। विजय जुलूस दीवानी कचहरी होते हुए पंडित राहुल सांकृत्यायन की प्रतिमा तक पहुंच गया। वहां माल्यार्पण किया गया। फिर उसके बाद जुलूस वहां से चलकर रौदोपुर चौराहा पर किसान पहुंचे और शहीद आजम भगत सिंह को माल्यार्पण किया। फिर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान उक्त सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसान आंदोलन के 700 शहादत और लगभग 1 साल की लड़ाई की जीत हासिल हुई है। वक्ताओं ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। जयप्रकाश नारायण, अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। किसान रैली निकाली, क्या उद्देश्य है, किस तरह? ये देखिए, अभी जो एक समझौता हुआ है भारत सरकार के साथ, लिखित समझौता हुआ है, उस समझौते के बाद किसानों को एक विजय मिली है, एक सफलता मिली है। 3 काले कानून वापस से लिए गए हैं और उसके उपलक्ष्य में आज पूरे भारत में किसान, कल ही मनाना था लेकिन कल बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देने के नाते कल टाल करके आज कर दिया गया। अरे क्या वजह है कि किस तरीके मतलब लेट क्यों हुआ, क्या चुनाव देखते हैं? इसके कई कारण। पहला तो आसन्न चुनाव हैं, जो कई राज्यों में अभी इन्होंने उपचुनाव इधर आसपास के दिल्ली के इर्द गिर्द हारे हैं, उसका एक कारण तो है ही। इसके अलावा भी एक बड़ा कारण कि इस आंदोलन ने इस सरकार की साख को धूल में मिला दिया है। इस सरकार का जो प्लान, पूरी प्रोजेक्ट था, उसको इसने एक बड़ी चोट पहुंचाई और इसका विस्तार पूरे भारत में हुआ। अब ये दिल्ली की 600 किलोमीटर की सीमा को पार करके यह आंदोलन सुदूर दक्षिण और पश्चिम पूर्व में भी जा रहा था और जनता में गहरी बात आ रही थी। क्या बात है कि 1 साल से हजारों किसान बैठे हुए हैं और क्यों यह सरकार नहीं मान रही, इसकी मजबूरी क्या है? तो देखिएगा, इस सरकार उसी दिन हारना शुरू कर दी जिस दिन किसानों ने कहा कि अडानी अंबानी की यह सरकार, और अडानी अंबानी के गोदामों के जो तस्वीरें आना शुरू हुई पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया में लोगों ने अडानी अंबानी पर हमले शुरू हुए, उससे इस सरकार को चिंता हुई। दूसरी चीज़, इस सरकार का जो सबसे बड़ा आधार था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां इन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद सामाजिक समीकरण अपने पक्ष में कर लिया था, वही इलाका इनके खिलाफ हो गया। यानी जिसके बल पर ये दिल्ली पहुंचे 13 के दंगे के बाद, क्योंकि अगर दंगा नहीं होता, टकराव नहीं होता, तो यह सरकार कहीं भी चुनाव नहीं जीत सकती। तो 13 के जो दंगे हुए थे, उसके बल पर ये दिल्ली के इर्द गिर्द इन्होंने एक बड़ी विजय हासिल की और पूरे भारत को संदेश दिया। आज वही इलाका इनके खिलाफ खड़ा हो गया। वो कमज़ोर इलाका नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी कंट्रीब्यूट करता है, वो सेना में बहुत बड़ा पावर है, वो भारत के इंटेलेक्चुअल सेक्टर में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप देखेंगे विश्व रिजर्व बैंक से लेकर इकानमी तक, सेना तक, ब्यूरोक्रेसी तक, उस इलाके से एक बहुत बड़ी फोर्स जाती है और उसमें एक रेजिमेंट पैदा हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। देखिए, मैं एक बात कहूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय प्रधानमंत्री हैं हमारे। इनकी बात को